नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में पंचायती राज को बड़े डिटेल में पढ़ते हैं। हम सभी लोग पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अलावा नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में एक आर्टिकल 243 एम यानी कि 243 एम, इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, कतिपय कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज प्रावधानों का लागू न किया जाना। यह एक्सेप्शन ऑफ पार्ट 9 और एक्सेप्शन ऑफ पंचायती राज रूल्स और प्रोविजंस इन सम ऑफ द स्पेसिफिक रीजन्स, ये लिखा हुआ है। मतलब ये है कि कुछ ऐसे इलाके जो जनजातीय क्षेत्र हैं या ट्राइबल रीजन्स हैं, वहां पे आरंभिक स्तर पर पंचायती राज कानून या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू नहीं किया गया था। आगे चल करके आप सभी को पता है, एक कमेटी बनाई गई भूरिया समिति, जिसके सिफारिश के आधार पर हमारे देश में एक कानून आया, पंचायती राज एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज एक्ट या पेसा एक्ट के नाम से, जैसे आप जानते हो 1996 में ये कानून आया। तो मेरा ये कानून पढ़ाना अभी मेन औचित्य नहीं है। हमारा मेन औचित्य ये है कि अभी 2 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के द्वारा एक अभियान को शुरू किया गया है। उस अभियान की वजह से ये पूरा पेसा एक्ट फिर से चर्चा में आ गया है। और मध्य प्रदेश में इस संबंध में आपको पता ये होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन्स हैं या कौन से जिले हैं जहां पूरी तरह से ये कानून लागू है, पेसा अधिनियम, या कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से ये कानून लागू है, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर ये कानून लागू है, या कितने गांव मध्य प्रदेश के इस कानून के अंतर्गत में इसके कानून के दायरे में आते हैं, या जुरिडिक्शन इस कानून का किन क्षेत्रों तक है मध्य प्रदेश में, उन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, जो लोग आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में, चूंकि हम सब लोग मध्य प्रदेश की जो ज्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, और ग्रामीण आबादी है तो हमारा सरोकार भी इस कानून से है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र हैं या कौन से जिले हैं वो इस कानून के दायरे में आते हैं। चलिए हम लोग लेक्चर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि 2 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के द्वारा सबकी योजना सबका विकास अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ये सबकी योजना सबका विकास अभियान, पहली बात तो याद ये रखना, कब शुरू किया गया है, 2 अक्टूबर 2025 को। खास बात इस अभियान के बारे में ये है कि देश के सभी जो पेशा ग्राम पंचायत हैं, यानी कि जो भी पेशा ग्राम पंचायत हैं, वहां पर इस अभियान को शुरू किया गया है। मतलब ऐसी ग्राम पंचायतें जिन पर इस कानून का एक्सटेंशन है या जो इस कानून के दायरे में आती हैं, उन क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को सबकी योजना सबका विकास अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 20 जिलों में या 89 जनजातीय विकास खंडों में 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में हमें क्या देखोगे, सबकी योजना सबका विकास अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब अगली बात ये समझिएगा कि ये जो पेशा कानून है या पंचायती राज एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 में आया, इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे जो ट्राइबल रीजन्स हैं यानी कि जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट करना या पंचायती व्यवस्था को क्या करवाना, लागू करवाना, इस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन को मजबूती देना या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना या ग्रास रूट डेमोक्रेसी को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, ये कानून के दो ऑब्जेक्टिव है। इस कानून को किसकी सिफारिश पर लाया गया, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इस कानून को भूरिया समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया था। दिल्ली भूरिया समिति, याद रखना आप लोग। इस कानून को लागू कब किया गया या इसको इनेक्टेड कब किया गया, तो 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 1996 को महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में इस कानून का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, 10 राज्यों में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने राज्यों ने पेशा कानून के संबंध में अपने राज्य में अलग से कानून बनाए हैं, तो लागू 10 राज्यों में किया गया है। इसके अलावा पेशा कानून को तर्ज पर एक मॉडल एक्ट, पेशा एक्ट है, इसी की तर्ज पर अलग से कानून बनाकर और उनको लागू करने वाले राज्य कितने हैं, 6 हैं। मध्य प्रदेश आपको देखोगे 7वां राज्य बन गया है भारत का, जिसने पेशा कानून को क्या किया है, लागू किया है।
मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा, 15 नवंबर 2022 से शहडोल से आपको क्या देखने को मिलेगा, पेसा एक्ट को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसके अलावा सबसे पहला राज्य जिसने पेसा कानून को बना करके लागू किया, हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपको आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है जिसने पेसा कानून बना करके और उसे लागू किया, तो मध्य प्रदेश 7वें नंबर का राज्य है ऐसा करने वाला। अगली बात यह समझिएगा कि मध्य प्रदेश के 20 जिलों में यह कानून लागू है, और 20 जिलों में कानून लागू है। कितने जनजातीय विकास खंडों में, 89। मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में यह कानून लागू है, 5133 ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश की यह कानून क्या है, लागू है। कितने गांवों में यह कानून लागू है, तो 11,596 जो है गांवों में यह कानून मध्य प्रदेश के लागू है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में, अभी बताते हैं कौन कौन से में, पूरी तरह से कौन से जिलों में और आंशिक रूप से कौन सौ में है। इसके अलावा 89 जनजातीय विकास खंडों में, 5133 ग्राम पंचायतों में और 11,596 गांवों में ये कानून क्या है, लागू है। मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में ये कानून पूरी तरह से लागू है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे कहीं ना कहीं अलीराजपुर, दूसरा झाबुआ, तीसरा बड़वानी, इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मंडला, इसके अलावा डिंडौरी और अनूपपुर। 6 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो पूरी तरह से पेशा कानून के दायरे में आते हैं। क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पूरी तरह से पेशा एक्ट लागू है, तो मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो कि आपको अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में पेशा कानून या पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट ये पूरी तरह से क्या है, लागू है। इसके अलावा बचे हुए 14 डिस्ट्रिक्ट्स आपको क्या देखोगे कि बचे हुए 14 जिलों में जो पेशा कानून है ये आंशिक रूप से या पार्शियली इंप्लीमेंटेड या पार्शियली इनेक्टेड है। जैसे आप देखोगे श्योपुर में आपको देखोगे आंशिक रूप से ये लागू देखने को मिलेगा कि श्योपुर में आप देखोगे ये आंशिक रूप से लागू है। श्योपुर के अलावा रतलाम में आपको आंशिक रूप से लागू देखने को मिलेगा। खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर यहां पर आपको आंशिक रूप से ये लागू देखने को मिलेगा। इसके अलावा धार में आपको देखने को मिलेगा, नर्मदापुरम में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा बैतूल में देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, उमरिया में, उमरिया के अलावा जो है शहडोल में, शहडोल के अलावा सीधी में। तो ये मध्य प्रदेश के 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेशा कानून आंशिक रूप से लागू है। इसके अलावा 6 जिले ऐसे हैं जहां पर पेशा कानून पूरी तरह से अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और इसके अलावा आप देखोगे कि मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर, इन 6 जिलों में पेशा कानून या पंचायती राज एक्सटेंशन टू दिस शेड्यूल एरियाज ये पूरी तरह से कानून हमें लागू दिखाई पड़ता है। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पेशा कानून लागू है, मध्य प्रदेश में पेशा कानून को कब से लागू किया गया, कौन से जिलों में पूर्णतः लागू है, कौन से जिलों में आंशिक रूप से लागू है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबकी योजना सबका विकास अभियान ये कब से शुरू किया गया है और कहां पर शुरू किया गया है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप कन्वेंशनल जो पॉलिटी की जब क्लासेस होती हैं उनमें बाकायदा आप पढ़ते ही हो कि पॉलिटी में पूरा पंचायती राज पढ़ते हैं हम लोग, पेशा एक्ट को भी डिटेल में पढ़ते हैं। बस उन्हीं नोट्स के साथ में इस चीज को क्या कर लेना है, अपना एड ऑन कर लेना है। जहां पर भी आपने पढ़ा हो उन्हीं नोट्स के साथ में इनको क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। अब अगर आप पीएससी की सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है रजत शर्मा सर, और आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है, इस पर आपको मेरा डीपी दिख जाएगा। इस तरह से आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी की स्क्रैच से एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हमारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है जिस बैच का नाम है 50 आरंभ 15.2। ये एक तरह का फाउंडेशन बैच है। क्लासेस इसके 8 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक इसमें क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 928999
6921, इस पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।